सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रमियून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम। भोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार की 105 नंबर की गाथा, उस पर अपन गुरुदेव श्री के व्याख्यान देख रहे थे। कल जो चर्चा थी वहां देखो पेज नंबर है 222। एक प्रश्न आया था कि छठवें तक तो अकेला व्यवहार होता है, तो उसके पहले एक चर्चा आ गई है यथोचित शुद्धता वाली, है ना। उसको दोबारा अपन ख्याल में लेते हैं। छठवें तक तो अकेला व्यवहार होता है, ऐसा प्रश्न किया श्रोता ने, तो कहा कि एकला व्यवहार अकेला व्यवहार होता नहीं। अकेला तो निश्चय होता है, और वह भी केवली परमात्मा को। केवल ज्ञान हुए उपरांत अकेला निश्चय होता है, अकेला व्यवहार तो किसी को होता नहीं। अज्ञानी का ये लिया, अकेला व्यवहार साधक को हो सकता नहीं। अज्ञानी का व्यवहार ये व्यवहार नहीं है, क्योंकि निश्चय बिना का व्यवहार कैसा है। यथोचित शुद्धता जो शब्द आया था ना, तो यथोचित शुद्धता माने अपने शुद्ध स्वरूप के आलम्बन से मुनि की योग्य जो 3 कषाय की अभाव रूप परिणति है, वो यथोचित शुद्धता है। और तब ये व्यवहार रूप 4 आहार के त्याग रूप प्रत्याख्यान है। ये वाली बात आई थी। अब आगे कहते हैं परंतु शुद्धता बिना का। अभी बात आई यथोचित शुद्धता हो तब ये 4 प्रकार के आहार का व्यवहार से त्याग होने की बात आई है, और वह तभी संभव है यथोचित शुद्धता के साथ। अब कहते हैं परंतु शुद्धता बिना का, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान और शांति अंदर प्रगति नहीं है। शुद्धता बिना का व्यवहार प्रत्याख्यान तो मिथ्या दृष्टि को होता है। अब यहां शब्द लिया व्यवहार प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान माने होता है त्याग, और व्यवहार त्याग ऐसा शब्द लिया। मिथ्या दृष्टि को कोई व्यवहार होता ही नहीं, पहले तो ये बात स्पष्ट हो गई है। लेकिन जो जगत की रीति से उसे व्यवहार त्याग मानते हैं, कहते हैं, जिन्होंने बिना स्वरूप के भान बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना ही यह सब त्याग रूप वृत्ति में कदाचित प्रवृत्ति करी है, तो वे उसे व्यवहार मानते हैं और लोग उसे व्यवहार कहते हैं। वो अपेक्षा से यहाँ व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया है। दोबारा से परंतु शुद्धता बिना का, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान और शांति अंदर प्रगति नहीं है। शुद्धता बिना का व्यवहार प्रत्याख्यान तो मिथ्या दृष्टि को होता है। कहो समझ में आया? जहां यानी वास्तविकता क्या है मोक्ष मार्ग की, कि जहां राग का भी कर्तव्य नहीं
और स्वरूप के कर्तव्य की दशा की स्थिरता प्रगति है, इसको व्यवहार प्रत्याख्यान कहने में आता है। विकल्प उठे इसको, यानी जिनके राग का कर्तव्य छूट करके स्वरूप की स्थिरता के कर्तव्य नाम उस रूप परिणमन में जो वर्तते हैं, स्थिरता प्रगति है, उनको जो राग विकल्प उठता है उसको व्यवहार प्रत्याख्यान कहने में आता है। किंतु यह शुद्धता बिना का, जिसने स्वयं भगवान का आश्रय लिया नहीं और अवलंबन बिना की पवित्रता जिसको प्रगति नहीं, यानी अवलंबन से उपजने वाली पवित्रता जिसको प्रगति नहीं, ऐसी पवित्रता बिना का, ये आगे लिया, ये पवित्रता बिना का जो व्यवहार लेकर के बैठा है, यह मिथ्यात्वी कुदृष्टि मिथ्यात्वी पुरुष को भी चारित्र मोह के उदय के हेतुभूत द्रव्य कर्म भाव कर्म का क्षयोपशम, इसलिए इतना पुरुषार्थ है और ऐसा है, राग की मंदता करी इतना क्षयोपशम कहने में आया है। देखो यहां समझना बात को, ये बात समझने जैसी है, ये बात गंभीर है। गंभीर क्यों है कि पूरी दुनिया इस स्वरूप का आलम्बन लिए बिना बाह्य की इस वृत्ति में वर्तते हुए अपने को और अन्य को धर्मात्मा मानने की भूल करती है, और उस भूल में मोक्ष मार्ग से वंचित रह करके, असल मार्ग से वंचित रह करके यह नर भव या ये जो अवसर है ये खाली चला जाता है। इसलिए समझना, देखो ऊपर जो बात कही थी वह बात कही थी कि जिसने अपने स्वरूप का भान किया है और उसका आलम्बन लेकर के यथोचित शुद्धता जिनको प्रगति है, तो मुनि के संदर्भ में यथोचित शुद्धता किसे कहा? 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग दशा, उसको यथोचित शुद्धता कहा। उसके साथ जो विकल्पात्मक वृत्ति है, संजुलन का जो उदय अभी बाकी है, उस संजुलन कषाय के संबंधी विकल्प रूप वृत्ति में 4 प्रकार के आहार का त्याग है। तो यही बात क्यों करी यहाँ? प्रत्याख्यान अधिकार है ना, इसलिए तो 4 प्रकार के आहार के त्याग रूप विकल्प को वह किसके, कि जिनको यथोचित शुद्धता है उनके, उसको व्यवहार कहने में आता है। लेकिन जिनको शुद्धता प्रगति ही नहीं है ना, तो जिनको शुद्धता प्रगति ही नहीं, जिन्होंने अपने स्वरूप का आलम्बन लिया नहीं, भान नहीं, जानते नहीं, पहचानते नहीं, मात्र कोई कषाय की मंदता के भाव में इस प्रकार की व्यवहार लेकर के बैठा, यानी बाह्य का त्याग करके बैठा है, सो ऐसा त्याग कुदृष्टि मिथ्यात्वी पुरुष को भी हो जाता है। ठीक है, इसमें कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? जो मुनियों के व्यवहार बरतता है, सच्चे मुनियों का 6वें गुण स्थान में यथोचित शुद्धता के सहित जो व्यवहार वृत्ति विकल्प की वर्तती है, वो इसको कैसे आ गई? इसके तो शुद्धता ही नहीं है। तो कहते हैं कि अज्ञानता बस राग की मंदता में क्वचित कदाचित ऐसा हो जाता है। अज्ञान में राग के कर्तृत्व और कर्तव्यपने में
राग के स्वामित्व पने से कभी राग की मंदता में क्वचित माने थोड़ा और कदाचित माने कभी, ऐसा मुनि के व्यवहार जैसा परिणमन राग रूप हो जाता है, उसकी चर्चा है यहाँ। अब समझना, देखो कुदृष्टि मिथ्याति पुरुष को भी, अब यहाँ इसको कहाँ से घटाया है कि चारित्र मोह के उदय के हेतुभूत द्रव्य कर्म भाव कर्म का क्षयोपशम, इसलिए इतना पुरुषार्थ है और ऐसा। अब इसे वास्तव में पुरुषार्थ तो है नहीं है, लेकिन इधर राग की मंदता है और उस जाति के त्याग संबंधी व्यवहार विकल्प है ना। तो राग की मंदता करी है, इतना क्षयोपशम कहने में आया, क्षयोपशम कहने में आया उसको, द्रव्य कर्म का और भाव कर्म का क्षयोपशम, जो चारित्र मोह के उदय का हेतु है। देखो क्या है, राग की मंदता है। राग की मंदता इसकी राग की मंदता वाले जीव के परिणाम में कौन निमित्त है? चारित्र मोह का उदय है ना। तो चारित्र मोह का उदय, उसका हेतु कौन? कि द्रव्य कर्म भाव कर्म का क्षयोपशम भाव, ऐसा यहाँ लिया। उसकी बात यहाँ खुलासा करते हैं कि राग की मंदता करी इतना क्षयोपशम, वास्तविक क्षयोपशम ये नहीं है। द्रव्य क्षयोपशम, द्रव्य क्षयोपशम क्या है कि कर्मों की उस प्रकार की स्थिति बनी है मंदता आदि की, यानी वहां द्रव्य कर्म में उस प्रकार का क्षय उपशम रूप परिणाम उनमें कर्मों का, और वहां पर चारित्र मोह के उदय में मंदता का भाव, इस प्रकार का भाव कर्मों में बना है। और ये जीव के इधर उस काल में राग की मंदता का परिणाम उपजा है। कषाय की मंदता, राग की मंदता, मंद कषाय, ये परिणमित हुई है। राग की मंदता और राग की तीव्रता से आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है। क्यों? कि आत्मा है वह ज्ञाता दृष्टा है, राग है वो आत्मा के स्वभाव से अन्य जात कजात का भाव है। वो मंद होए तो भी और तीव्र होए तो भी उसका आत्मा के की स्वरूप लीनता आदि से कोई संबंध नहीं है। स्वरूप की उग्रता यानी लीनता की उग्रता में जो परिणमन होता है, वहां राग सहज मंदा होता है, वो अलग बात है, लेकिन दोनों की जाति में फर्क है। ये वास्तव में तो निमित्त नैमित्तिक पनावी ऐसा कोई घटित नहीं होता कि राग की मंदता हो तो आत्मा के परिणाम में कुछ उग्रता हो, स्वरूप के आनंद में बढ़वारी हो, ऐसा नहीं। निमित्त नैमित्तिक पना यदि कभी कहा जाता है तो कर्मों के उपशम क्षयोपशम में कहा जाता है, राग से तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन राग का मंद परिणाम कभी क्वचित कदाचित, दो शब्द आए, कभी किसी को कुछ मंदता का सहज में ही होने योग्य राग की मंदता का परिणाम हो आता है, उसमें ये बाह्य त्याग रूप वृत्ति दिखाई देती है, जिसका वास्तव में इस आत्मा के हित में, आत्मा के मार्ग में यानी मोक्ष मार्ग में कोई लेना देना है नहीं। वो बात कहते हैं। देखो आगे और पढ़ते हैं। खरा क्षयोपशम यह नहीं है। खरा माने वास्तविक क्षयोपशम ये नहीं। ये थोड़ी 2-3 लाइन समझना। द्रव्य क्षयोपशम कहा इसको। क्या कहा? ये कि द्रव्य क्षयोपशम कहा, भाव क्षयोपशम नहीं। कर्मों के खेल में कुछ हुआ है,
मंदता का। उधर कर्मों के उपशम क्षय आदि का परिणमन कर्मों में हुआ है, तो द्रव्य क्षयोपशम कहा। और द्रव्य क्षयोपशम होने से यहाँ भाव क्षयोपशम निक्षेप से कहने में आया है नहीं। नीचे कहेंगे, देखो, भाव क्षयोपशम नहीं, इसमें से सब निकालते हैं। ये गाथा इस प्रकार का सूत्र आता है ना, तो निकालते हैं सामने वाले श्वेतांबर ये सब, कि हमारे राग की मंदता की क्रिया ये क्षयोपशम भाव है, और ये करते करते क्षायक होएगा। ये भूल हो जाती है, भूल हो जाती है। देखो, कई जगह कई अपेक्षा से कथन जिनवाणी में आते हैं, उसमें क्या अपेक्षा है और परमार्थ क्या है, वास्तविकता क्या है, वह समझे बिना यदि हम अपने उस मिथ्या ज्ञान और मिथ्या मान्यता का ही पोषण जिनवाणी से करेंगे तो वह हमें घातक सिद्ध होता है। और जब तक ऐसे गुरु सच्चे दशा दर्शक हमें मिलते नहीं, तो हम अक्सर करके यही करते हैं कि जिनवाणी में जो कथन आए हैं उन कथनों को हम अपनी विपरीत मान्यता की पुष्टि में प्रयोग करते हैं, और वह हमें घातक सिद्ध होता है। देखो भी, कहते हैं ये करते करते क्षायक होगा, ऐसा कहते हैं, खोटी बात है, खोटी है ये बात। अब सुनो, उदय भाव है ये उदय भाव है। राग की मंदता भी उदय भाव है, लेकिन मिथ्या दृष्टि को जरा राग में पुरुषार्थ से मंद किया है। इसको पुरुषार्थ कहने में आया, वो वास्तविक पुरुषार्थ नहीं है, राग की मंदता है, उतना वो कहने में आ गया है। राग में पुरुषार्थ से मंद किया है, इसलिए इसको जरा क्षयोपशम कहने में आया है। समझ गए बात को? समझे कि नहीं समझे निर्देश भाई? देखो पूरा, अब ये तो हो गई शास्त्र की भाषा। अब अपन सीधा लगाते हैं कि जीव ने कभी अपने स्वरूप को पहचाना ही नहीं, जाना ही नहीं, और अनादि से राग में ही एकत्व और कर्तृत्व और कर्तव्यपने से अज्ञान भाव में वर्तता आया है। ये जीव को स्वरूप के भान बिना शुद्धता का अंश तो प्रकट हुआ ही नहीं है, शुद्धता का अंश तो इसको प्रकट हुआ ही नहीं है। लेकिन कभी कर्मों का कुछ इस प्रकार का, कर्म है ना, वे तो कर्म है, तो उनकी स्थिति पूरी होती है, उनका जो स्थिति अनुभाग और उपशम क्षयोपशम आदि के परिणमन कर्मों में होते रहते हैं, तो उनके उस परिणमन के काल में जरा यहाँ चारित्र के उदय भाव में, अब पकड़ना जरा, यहाँ अज्ञानी है, राग में एकत्व कर्तृत्व और कर्तव्य पने में वर्तता है, स्वरूप का भान है नहीं, शुद्धता का अंश प्रगटा नहीं। ऐसा जो जीव अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, जिसको यहाँ कुदृष्टि कहा, ऐसे पुरुष को, ऐसे जीव को उदय रूप भाव में, यानी राग की उदय रूप अवस्था में उसे उदय भाव जानना, क्षयोपशम भाव नहीं जानना, उदय भाव है। उदय भाव में दो प्रकार के उदय, तीव्र और मंद। तो उदय भाव में कोई राग की मंदता आ गई है, राग की मंदता हो गई है। वो इधर राग की मंदता हुई है किसमें? उदय भाव में। समझना, उदय भाव में मंदता है, और उधर द्रव्य कर्मों में कोई प्रकार क्षयोपशम रूप परिणमन है। तो उस द्रव्य के
क्षयोपशम रूप परिणमन का उपचार इसकी राग की मंदता के उदय वाले भाव पर क्षयोपशम रूप कह करके ये कहा कि इसको भी त्याग वृत्ति रूप विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं। है उदय भाव, 4 प्रकार के भाव कहे कि नहीं कहे जीव के, उदय भाव, उपशम भाव, क्षयोपशम भाव, क्षायक भाव। इसको मोटे रीति से अपन इस प्रकार समझते हैं, उदय भाव माने राग रूप भाव और उपशम क्षयोपशम भाव माने वह मार्ग में शुद्धता के अंश रूप भाव और क्षायक पूर्ण शुद्धता का भाव। मोटे रूप में समझते, बाकी इसकी बाहरी की व्याख्या सब अलग है और उसमें उपशम क्षयोपशम आदि उदय आदि के भावों की बात जब करेंगे वो अलग है, पर अपन यहां अभी प्रसंगवश कितना समझना। उदय भाव यानी रागादि भाव, औपशमिक क्षयोपशमिक भाव माने शुद्धता के आंशिक भाव और क्षायक भाव शुद्धता का पूर्ण भाव। तो यहां कोई शुद्धता का अंश अज्ञानी के उपजा नहीं है, इसके तो राग की उदय रूप भाव, औदायक भाव, राग भाव ही चल रहा है, पर वह राग भाव मंद भाव रूप चल रहा है। मंद भाव रूप चलते हुए और उधर द्रव्य कर्म के कार्यक्रम में इधर वह उस भाव को व्यवहार से, उपचार से क्षयोपशम भाव कहने में आया है। क्षयोपशम भाव है नहीं, खरेखर वह उदय भाव है। हाँ, समझ गए ना। ये अब इसको पढ़ करके लोग कहते हैं देखो क्षयोपशम उपजा है ना, तो अब यही क्षायक हो जाएगा, अंधे कुएं में गिरोगे, ऐसी स्थिति है। देखो ये करते करते क्षायक होगा ऐसा कहते हैं, खोटी बात है। उदय भाव है यह, लेकिन ये पॉइंट क्यों समझना यशवंत भाई, बहुत इतनी अपन इसमें मेहनत क्यों कर रहे हैं। गुरुदेव श्री की व्याख्या आई है, क्यों मेहनत कर रहे हैं निर्देश भाई। क्या होता है ये भी समझना कि स्वरूप का भान है नहीं, शुद्धता का अंश प्रगटा नहीं, और हमको देखने में आता है कि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े त्याग में बरत रहे हैं अज्ञान अवस्था में, और हमको भी कोई कभी कभी कदाचित कोई राग की मंदता में छोटे मोटे त्याग आदि का परिणाम आ जाता है, तो उसमें फूलना मत, क्योंकि उदय भाव है वो, यहां शुद्धता का अंश है नहीं, उससे कुछ लाभ होने वाला है नहीं। फिर हम कहते हैं वो तो साफ सहज हो उठता है, फलाना हो उठता है, ये सब लीपा पोती बंद कर दो, लीपा पोती है, इससे कुछ नहीं है। ये उदय भाव चारित्र मोहिनी का उदय रूप भाव है, मंद होए के तीव्र, इसमें शुद्धता का अंश कहां, और शुद्धता के अंश बिना आत्मा का हित प्रारंभ ही नहीं होता है। अब राग के पुरुषार्थ को मंदता वश पुरुषार्थ कह दिया है, जो काम नपुंसकताई का है उसे पुरुषार्थ कहना भी कैसे। राग नपुंसकताई है, स्वरूप की आराधना साधना वह पुरुषार्थ खरेखर है। कड़क नहीं है, जो बात सच्ची है उसका यहाँ ब्यौरा स्पष्ट है। हमें क्या होता है, हम बहुत से जीवों को देखते हैं कि स्वरूप का भान तो है नहीं, और त्याग रूप वृत्ति उनकी बहुत कोई ऊंची दिखाई देती है, और हम उस त्याग वृत्ति पर रीझ जाते हैं। तो रीझना तो दो चीजें हैं रीझने के लिए, एक तो अपना स्वरूप या स्वरूप का आराधक,
दो हैं जिन पर रीझना चाहिए। एक तो रीझो तो अपने स्वरूप पर रीझो, या फिर इस स्वरूप पर जो रीझे हैं उन पर रीझो। हम त्याग वृत्ति देख करके ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी रीझ जाते हैं, तो भैया समझ लो कि जहां शुद्धता का अंश भी नहीं प्रगटा हो, वहां भी इस प्रकार के ऊंचे ऊंचे त्याग रूप परिणमन और उस प्रकार की राग रूप वृत्तियां होती हैं। वे सब कुछ हैं, वे उदय भाव हैं, राग की मंदता के परिणमन हैं, शुद्धता का अंश बिल्कुल उनमें है नहीं। वस्तु स्वरूप है, समझना तो पड़ेगा। कड़क तो लगे, कड़क क्यों लगा कड़क? हम जिन पर रीझे वे रीझने लायक नहीं थे। यह सुनकर के धक्का लगता है। हम जिन पर रीझे, हमको जो ऐसे लगे कि इनका हमें आदर रखना चाहिए, इनके प्रति हमें समर्पण करना चाहिए, इनसे कुछ हमें हित रूप लाभ होएगा, ऐसा हमने माना। और यहाँ व्याख्या में तो ये बात निकल करके आ गई। तो भैया कड़क को कड़क लगने दो, लेकिन बात सच्ची समझो। शुद्धता नहीं मालूम पड़ती किसकी? देखो, ये कहते हैं कि शुद्धता जब अंतरंग में प्रकट होती है, उसकी व्यवहार प्रत्याख्यान को व्यवहार प्रत्याख्यान कहना विषय है। अब शुद्धता आपको कैसे मालूम पड़े और कैसे नहीं मालूम पड़े? कि देखो, उसका भी एक मोटी तरकीब है, मोटा इसका एक फंडा है कि जिनके शुद्धता अंतरंग में प्रकट हुई है, आंशिक ही सही, उनको उनकी भूमिका के अनुसार वृत्ति दिखाई देती है। और जिनकी वृत्ति थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है, वो कैसे पता लग जाए कि इनको शुद्धता प्रगटी है कि नहीं प्रगटी? उसका बहुत सच्चा उपाय है कि राग में उपादेयता को धर्म वेद बताते ही नहीं, जिनके अंतरंग में शुद्धता का अंश प्रगटा हो, जिनके अंदर इस वीतराग स्वभाव के आलम्बन पूर्वक शुद्धता का अंश प्रकट हो गया है, वे कभी राग में उपाधर्म या राग की उपादेयता का, उसमें धर्म मानने का अथवा धर्म में मदद मिलेगी, इस प्रकार का उपदेश उनके द्वारा कभी आता नहीं है। और जिनके नहीं उपजी है उनका कहना क्या? देखो आगे चलते हैं। मिथ्या दृष्टि ने जरा राग में पुरुषार्थ से मंद किया है, इसलिए इसको जरा क्षयोपशम कहने में आया है। तो फिर प्रश्न आया मुमुक्षु का, साहेब ये क्षयोपशम जो आपने शब्द प्रयोग किया, ये वास्तविक नहीं है क्या? कि वास्तविक नहीं है। पंचास्तिकाय में आता है ऐसा अधिकार, इसको तो वास्तव में तो चारित्र मोह के उदय भूत का हेतुभूत कहा। द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इसका कुछ पुरुषार्थ है इतना। मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, शुद्धता के अनुभव बिना है, इसको यह राग की मंदता का प्रत्याख्यान व्यवहार से कहने में आता है, कह दिया गया है। क्षयोपशम है ऐसा कहा, क्वचित कदाचित संभवित है, कोई समय किसी को ऐसा होता है। और उसका उदाहरण कि नौवीं ग्रह गया ना, यही जीव, दूसरे की बात क्या करना। ये जीव 9वें ग्रैविक गया, तो 9वें ग्रैविक गया, उसके उस 5 महाव्रत 28 मूल गुण जिनोक्त, जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा बताए गए वैसे ही
पालन किए माने वर्तते थे उसको, उस जाति का राग मंदता वाला, तो नौवे ग्रह गया ना, तो उसे व्यवहार कह देने में आता है और क्षयोपशम भी कह देने में आता है नहीं, ये कहा ना, वास्तविक नहीं। नौवीं ग्रह गया तब ऐसा था, तो उसे व्यवहार प्रत्याख्यान कह देते हैं। व्यवहार प्रत्याख्यान तो यथोचित शुद्धता के सहित मुनिराज को छठवें गुण स्थान में जो व्रतादि की विकल्प रूप वृत्ति है उसको व्यवहार प्रत्याख्यान कहा जाता है। खरेखर बात तो ये। आगे चलते हैं, देखो नीचे इसी प्रश्न पे है, मुमुक्षु ने कहा कर्म का क्षयोपशम होए तो इसमें क्षयोपशम क्यों कहा? कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म का क्षयोपशम कहा ना, तो द्रव्य कर्म में कोई इस क्षयोपशम रूप परिणमन हुआ है, तो यहां इसमें जीव में क्यों कहा ऐसा? क्योंकि इसके तो यहां क्षयोपशम है ही नहीं, उदय भाव है। अभी अपन ने बहुत देर तक उस पर चर्चा करी, उदय भाव है। देखो उत्तर, इसमें क्षयोपशम ये तो कहा, मंद कहा, यानी क्या है? देखो राग की मंदता का वीर्य है, इतनी अपेक्षा कहिए। जो अभी पवन जी भाई साहब कह रहे हैं पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ राग की मंदता का पुरुषार्थ कह देने में आता है। पुरुषार्थ का वास्तविक अर्थ क्या निकलेगा? पुरुष नाम आत्मा, अर्थ नाम प्रयोजन। आत्मा के प्रयोजन की जो परिणति हो वही पुरुषार्थ है। राग की मंदता की जो परिणति या वृत्ति हो, उसका उद्यम हो राग की मंदता का, उसे पुरुषार्थ कहते नहीं। फिर भी यहां कहा राग की मंदता का वीर्य है, इतनी अपेक्षा से कहते हैं। क्या कहा? 2-3 बार कहा। ख्याल तो होए ना कि ये क्या कहना है। ये तो हमारे 50 वर्ष से चलता है, ये कोई नया नहीं है। समझ में आया पोपट भाई? तुम सब नए आए हो अभी। उदय भाव है। अब देखना बिल्कुल 2 लाइन में पूरा का पूरा उत्तर आता ना, जैसे गणित का सवाल होता है तो उत्तर माला में पीछे लिखा रहता है उत्तर, वो आया है। देखो उदय भाव है कौन? शुद्धता यानी शुद्ध स्वरूप के आलम्बन बिना उपजने वाली शुद्धता का अंश भी उपजे बिना जो कोई भी बाह्य त्याग की वृत्ति रूप जो परिणाम और बाह्य त्याग आदि वृत्ति है वह उदय भाव है। क्या है? उदय भाव है। लेकिन तीव्र की अपेक्षा से मंद को क्षयोपशम द्रव्य निक्षेप से कहा। तीव्र की अपेक्षा से वह राग के मंदता वाले परिणाम को द्रव्य निक्षेप से क्षयोपशम कहने में आया है। द्रव्य निक्षेप माने द्रव्य कर्म में हुई अवस्था के उसकी अपेक्षा से, उसकी अवस्था की अपेक्षा अभाव हो जाए तो उसे द्रव्य निक्षेप से क्षयोपशम कहने में आता। अगली पर्याय में दूसरी पर्याय नहीं, ये देखो इधर इसमें आगे देखते हैं भाई साहब। अभी देखो ये उदय भाव है, तीव्र की अपेक्षा से मंद को क्षयोपशम द्रव्य निक्षेप से कहा, भाव निक्षेप से नहीं। यानी ऐसा कहा था, भाव निक्षेप से नहीं माने भाव में नहीं हुआ है, द्रव्य में परिणमन है, उस अपेक्षा से कहा है। ऐसा लेना इसका। वस्तु तो ऐसी है, भाव निक्षेप से नहीं। अनियोग का ऐसा अनियोग द्वार में पाठ है क्या कि अनुपयोग वह द्रव्य है। वह द्रव्य है माने अनुपयोग वह द्रव्य निक्षेप है, ऐसा पकड़ना इसको पूरा शब्द। अनुपयोग माने क्या कि उपयोग में शुद्धता तो है नहीं, मात्र राग का भाव है,
उसे वहां द्रव्य निक्षेप में डालना। इसमें भाव उपयोग प्रगटा नहीं है। भाव उपयोग नहीं प्रगटा माने उपयोग की स्वरूप आलम्बन से शुद्धता की दशा प्रगटी नहीं है। उसको ये सब द्रव्य है। द्रव्य है माने ये द्रव्य निक्षेप की बात है। इसे भाव निक्षेप में व्यवहार से कह दिया गया है नहीं बिल्कुल। ये अर्थ है इसका। शुद्ध उपयोग बिना भाव हो सकता नहीं। अंतरंग में शुद्धता का भाव कैसे होएगा? शुद्धता स्वरूप में तो है। भाव यानी परिणाम अवस्था दशा में शुद्धता का भाव कैसे होएगा? कि शुद्ध उपयोग के बिना नहीं होगा। और राग की मंदता में शुद्ध उपयोग होता नहीं है। राग की मंदता उदय भाव है और शुद्ध उपयोग उपसम क्षय उपसम भाव है। शुद्धता के अंश देखो, शुद्ध उपयोग बिना भाव हो सकता नहीं। भाव निक्षेप, इसको भाव निक्षेप कहा। ये क्वचित होता है। लो अब इसकी विशेष बात है। क्वचित माने कुछ होता है, कभी किसी को होता है। इतना लिया। आगे देखते हैं 226 पेज। फरी ने दोबारा से लेते हैं। ऊपर कहा था निश्चय सहित है यह त्याग रूप प्रत्याख्यान है। जहां स्वरूप का अंतर आनंद और अतीन्द्रिय आनंद का पिंड प्रभु, इसका जहां अनुभव हुआ, आनंद का अनुभव शुद्धता की दशा वर्तती है। इसको जो व्यवहार त्याग का विकल्प आता है, इसको व्यवहार प्रत्याख्यान या व्यवहार त्याग कहने में आता है, ऐसा कहते हैं। अभी जो पीछे विषय आया वहां ये बताया कि यथोचित शुद्धता के साथ वर्तने वाला जो कोई व्यवहार विकल्प त्याग संबंधी है, उसको व्यवहार प्रत्याख्यान कहते हैं। लेकिन कोई को शुद्धता का भाव प्रगटा ही नहीं है, तो शुद्धता प्रगटे बिना शुद्ध उपयोग का अंश या शुद्ध उपयोग का भाव ही जिसको प्रगटा नहीं है, उसको कभी किसी को राग की मंदता में यानी राग की मंदता के उदय रूप भाव में कोई त्याग रूप विकल्प की वृत्ति हो आती है, वह वास्तव में व्यवहार नाम भी पाता नहीं है। लेकिन कुदृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को कभी राग के उदय की मंदता वाले भाव में ऐसे त्याग रूप भाव उत्पन्न हो आते हैं जिनका वास्तव में मोक्ष मार्ग या मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में या मोक्ष की प्राप्ति में या हित की प्राप्ति में कोई मूल्य नहीं है। जैसे कि 9वें ग्रह तक यह जीव अनंती बार गया, उसने बहुत त्याग किए, बहुत पठन पाठन भी किया, लेकिन वह सारा त्याग उसका शुद्धता के अंश बिना का अज्ञान रूप अवस्था में वर्तता हुआ होने से उस त्याग की कोई कीमत नहीं थी। हाँ, ये उसकी कोई कीमत नहीं थी। तो उसके लिए यहाँ अभी आगे उदाहरण दिया था, अपन ने टीका में पढ़ा था कि जिस पाषाण में सोना हो, उस पाषाण में से सोना निकलता है, और अंध पाषाण में सोना है ही नहीं तो उसमें से निकलता भी नहीं। भले उसे तपाओ,
16 ताव लगाओ या जो कुछ भी प्रक्रिया करते हो सो करो, लेकिन उसमें है ही नहीं तो प्राप्त होता नहीं। वह उदाहरण है, 2 मिनट में ये पूरा करते देखें। स्वर्ण पाषाण नाम का पाषाण उपादेय है, ऐसे अंध पाषाण नहीं, अर्थात जिसमें सोना नहीं वह पत्थर भी उपादेय नहीं है। व्यवहार से भी यानी यथोचित शुद्धता सहित देखो, आत्मा में ज्ञानानंद और शुद्ध चैतन्य प्रभु, इसका अंतर आश्रय लेकर शुद्धता जो प्रगटी है, ये शुद्धता सहित संसार और शरीर संबंधी भोग की निर्वेगता निश्चय प्रत्याख्यान का कारण है। यथोचित शुद्धता सहित, है ना, संसार शरीर संबंधी भोग की निर्वेगता, यानी भोग से हटने रूप जो वृत्ति है वह निश्चय प्रत्याख्यान का कारण कहने में आई है वो व्यवहार वृत्ति, भोगों की निर्वेगता, लेकिन अंदर में यथोचित शुद्धता वर्त रही है। अगला पेज है, देखो। बात ये है, जहां आगे शुद्ध प्रभु चैतन्य मूर्ति, इसकी शुद्धता जिसने अंतर में चैतन्य के अनुभव करी, आत्मा का अनुभव करके प्रकट शुद्धता की है, यह शुद्धता सहित संसार और शरीर संबंधी भोग की निर्वेगता निश्चय प्रत्याख्यान का कारण है। ये सच्चा चारित्र और ये राग वाला सच्चा त्याग, राग वाला सच्चा त्याग का, राग का सच्चा त्याग, समझ में आया। लेकिन ये अंध पाषाण जो है, एकला अंध पाषाण, यानी निश्चय शुद्धता के भान बिना अकेली राग की मंदता का त्याग, व्यवहार प्रत्याख्यान जिसे कहते हैं, आंधला पत्थर है, जिसमें सोने का अंश भी मिलता नहीं। तो फिर मुमुक्षु ने कहा, व्यवहार से उपादेय है क्या? वो है वो राग की मंदता वाला जो कोई भी छोटे मोटे त्याग रूप वृत्ति के परिणाम, छोटे व्रतादिक, देश व्रतादिक, महाव्रतादिक, जो तुम समझो, वे क्या व्यवहार से उपादेय हैं? ऐसा पूछा कि व्यवहार से उपादेय नहीं है, निश्चय से भी उपादेय नहीं है, व्यवहार से भी उपादेय नहीं। समझ में आया? धीमे से समझने जैसी बात है। बापू, अनंत काल में आत्मा वस्तु भगवान देह से भिन्न है और पुण्य पाप के राग से भी भिन्न है। ये भिन्न की बात कहेंगे, भिन्न पालने का अभ्यास आगे कहेंगे। ऐसे अंतर्मुख में जाकर और राग के भिन्न पालने की जो कला ये जिसने प्रकट नहीं की, इसको रागादि की मंदता का त्याग भाव, यानी रागादि की मंदता में उपस्थित हुआ जो त्याग का भाव है, आंधला पथरा जैसा है। व्यवहार एकला आंधला है, ऐसा कहते हैं। बस थोड़ा ही है, पूरा हो जाएगा। देखो पेज नंबर 230 की अंतिम 2 लाइन। और भविष्य काल में होने वाले, ये प्रत्याख्यान की बात चलती है ना, ये अंतिम गाथाएं हैं, ये 105 है। इसके बाद एक गाथा और है, वो इस परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार की अंतिम गाथा। उसके बाद कलश है, 9 कलश। उसके बाद ये भविष्य काल में होने वाले प्रत्याख्यान है ना, तो भविष्य काल में होने वाले समस्त मोह राग देशादि विविध विभावों का परिहार, विविध विभावों का परिहार माने त्याग, वह परमार्थ प्रत्याख्यान है। देखो,
निश्चय प्रत्याख्यान का कारण और यह परमार्थ प्रत्याख्यान अस्ति एकला लिया। वो निश्चय प्रत्याख्यान का कारण कहने में आया। कौन? व्यवहार वाला जो त्याग का परिणाम है उसे निश्चय प्रत्याख्यान का कारण कहने में आया उपचार से। वस्ती एकला परमार्थ प्रत्याख्यान को लिया है कि भविष्य काल में होने वाले समस्त मोह राग द्वेषादि विविध भावों का परिहार वह परमार्थ प्रत्याख्यान है। इसका ही इसका विस्तार करते हैं। ये 3 की बात करते हैं। देखो, इसमें अनागत काल में उत्पन्न होने वाले विविध अंतर्जल्प, पुण्य पाप के विकल्प, इनका परित्याग वह शुद्ध निश्चय प्रत्याख्यान है। 3 प्रकार लिए। वस्तु तो एक ही यही है। अब देखना, वस्तु तो एक ही यही है। वस्तु तो अपनी त्रिकाल चैतन्य वीतराग स्वरूप ही है। उसके 3 प्रकार से प्रत्याख्यान की चर्चा यहाँ की। निश्चय प्रत्याख्यान कहो, परमार्थ प्रत्याख्यान कहो, शुद्ध निश्चय प्रत्याख्यान कहो। 3 प्रत्याख्यान कहे। प्रत्याख्यान निश्चय प्रत्याख्यान, परमार्थ प्रत्याख्यान और शुद्ध निश्चय प्रत्याख्यान, ऐसा लिया। देखो, अंतर्जल्प विकल्प उठते हैं ना, वृत्ति, ये छोड़ूं ये रखूं ऐसा विकल्प, ये राग का भी जहां अंदर त्याग, इसको कहा परमार्थ प्रत्याख्यान। और मैं ऐसा हूं ऐसा नहीं, ऐसे जो स्वरूप संबंधी अंतर्जल्प, उनका जो त्याग यानी स्वरूप के अंदर की सत्ता का सावधान पने प्रकट होना, मोह के अभाव रूप सावधानी। समझ में आया? ये तो मुनिराज ने बहुत अधिक खुलासा किया। निश्चय प्रत्याख्यान, परमार्थ प्रत्याख्यान, शुद्ध निश्चय प्रत्याख्यान, इस प्रकार 3 बातें करी। समझ में आई ना? निश्चय प्रत्याख्यान माने ये बात जो भविष्य में होने वाले विकल्पों का त्याग। फिर कहा परमार्थ प्रत्याख्यान और शुद्ध निश्चय प्रत्याख्यान। तो इसके 2 हिस्से किए कि बहर जल्प संबंधी विकल्पों का त्याग वह परमार्थ प्रत्याख्यान कहा, और अंतर्जल्प संबंधी विकल्पों का त्याग उसे शुद्ध निश्चय प्रत्याख्यान कहा। चर्चा हो गई। इसके बाद एक कलश आएगा।